नमस्कार। तो आज हम म्यूचुअल फंड के कोड्स कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड कोड्स चेक करने के लिए valueresearchonline.com ये एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर सर्च बॉक्स में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम एंटर करने पर आपको स्कीम की डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम SBI ब्लू चिप फंड की डिटेल्स चेक करेंगे। यहाँ ऊपर डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान लिखा है। अगर आप डायरेक्ट प्लान पर क्लिक करते हो तो आपको SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान की डिटेल्स मिलेंगे, और अगर आप रेगुलर प्लान पर क्लिक करते हो तो आपको SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान के डिटेल्स मिलेंगे। चलो तो पहले समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है। रेगुलर प्लान मतलब किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो जब आप किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसे रेगुलर प्लान कहते हैं, और उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। वही डायरेक्ट प्लान मतलब बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। डायरेक्ट प्लान में आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी होती। डायरेक्ट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपका कमीशन बचता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, कैम्स या एमफी के प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एटसेट्रा। जैसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं उसी प्रकार म्यूचुअल फंड स्कीम्स के यूनिट्स होते हैं, और जैसे एक शेयर की प्राइस को शेयर प्राइस कहते हैं उसी तरह एक यूनिट की प्राइस को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम में दो ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑप्शन का NAV है 38.85 रुपीज़ और डिविडेंड ऑप्शन का NAV है 22.10 रुपीज़। तो ये ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है इसे समझते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको जो प्रॉफिट मिला है वो दोबारा उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, और डिविडेंड ऑप्शन में उस म्यूचुअल फंड स्कीम में मिला हुआ प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। तो हर महीने या हर क्वार्टर आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रॉफिट को दोबारा म्यूचुअल फंड स्कीम में री इन्वेस्ट किए जाने की वजह से ग्रोथ ऑप्शन का NAV डिविडेंड ऑप्शन के NAV से ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है कैटेगरी। जैसे कि हमें पता है म्यूचुअल फंड के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के टाइप्स का वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड ये एक इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड मतलब वो फंड जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये फंड लार्ज कैप इक्विटी फंड है। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, यूजुअली 1 लाख करोड़ के ऊपर होता है। लार्ज कैप स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। अगला टाइटल है एसेट्स। एसेट साइज मतलब वो म्यूचुअल फंड स्कीम जितना फंड मैनेज कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू। एसेट साइज से हमें ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम कितना फंड मैनेज कर रही है। अगला टाइटल है एक्सपेंस रेशो। आपका पैसा मैनेज करने के बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं, और ये फीस एक्सपेंस रेशो में शामिल होती है। एक्सपेंस रेशो सालाना चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो है 1.97%, यानी लगभग 2%। तो इसका मतलब है कि जितने आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 2% हर साल कटता रहेगा। SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो है 1.15%। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो रेगुलर प्लान से इसलिए कम होता है क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना पड़ता। अब इस नीचे के टेबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड स्कीम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि फंड हाउस। फंड हाउस मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम कौन से फंड हाउस की है। लॉन्च डेट मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम कब लॉन्च हुई थी। अब बेंचमार्क की बात करते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है। कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, ये कैसे पहचानें। तो म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बेंचमार्क का उपयोग होता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया ये पता करने के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि ABC नाम की कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका बेंचमार्क सेंसेक्स है, और मान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में सेंसेक्स ने सालाना 15% रिटर्न दिए हैं। वही ABC म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 5 सालों में सालाना 11% रिटर्न दिए हैं। तो इसका मतलब है कि ABC म्यूचुअल फंड स्कीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आइडियली म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क जितने होने चाहिए। यहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI। तो आइडियली SBI ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स S&P BSE 100 TRI जितने होने चाहिए। यहाँ नीचे फंड के रिस्क के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ नीचे टर्नओवर लिखा है। टर्नओवर का मतलब है कि एक साल में उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना कितना पोर्टफोलियो बदला है। अगर टर्नओवर रेशो 0% है तो उसका मतलब है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 1 साल में अपनी पुरानी होल्डिंग जैसे थे रखी है।
और अगर टर्नओवर परसेंट 100% है तो उसका मतलब है कि पिछले एक साल में कंपनी ने अपनी सारी पुरानी होल्डिंग्स बेचकर दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, यानी पूरा पोर्टफोलियो बदला है। अगला टाइटल है टाइप। बेसिकली स्ट्रक्चर के अनुसार म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। वही क्लोज एंडेड फंड में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स ओपन एंडेड होती है। यहाँ पर स्कीम की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होती है, जैसे लॉन्च होने से अब तक स्कीम ने सालाना कितना रिटर्न दिया है, उस स्कीम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, SIP के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, एटसेट्रा। और यहाँ नीचे एग्जिट लोड दिया है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एक साल के पहले बेच देते हो तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड लगाते हैं। एग्जिट लोड यूजुअली 0.5% to 2% का फाइन यानी जुर्माना होता है। कुछ साल पहले एंट्री लोड भी होता था, यानी जब इन्वेस्टर्स किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्ट करते टाइम भी उन्हें कुछ फीस पे करनी पड़ती थी, जिसे एंट्री लोड कहते थे। सेबी ने 2009 में एंट्री लोड पर बैन लगा दिया, इसलिए अभी एंट्री लोड नहीं लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर ये वीडियो अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन सारी टर्म्स का मतलब समझें। अगर आप finnoceans.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके finnoceans.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे लगातार जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।